अपना विषय चल रहा है चर्चा चैतन्य की। और आज हमें पढ़ना है पृष्ठ क्रमांक 97। हमने कल जो किया था थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तब ये बताया गया था कि जो द्रव्य को जानने वाली पर्याय है, यानी कि वही जो पर्याय जो अनुभूति के काल में क्या हो गई है, द्रव्य स्वरूप हो गई है, माने कि द्रव्य रूप ही हो गई है। और कैसा अनुभव करने लगी है कि माने वही द्रव्य है, यानी उसने ज्ञायक को स्वीकार कर लिया है। और वहाँ पर ज्ञेय, ज्ञाता और ज्ञान, ये तीनों का ही भेद का मानो अभाव हो गया, यानी अभेद रूप से हो गई है। अब जो प्रश्न आया है, थोड़ा सा अगर सब लोग म्यूट कर लेंगे ना, किसी को बोलना हो तो अनम्यूट कर लें। हाँ, तो अब ये प्रश्न आया है कि तो द्रव्य की अंश रूप में अनुभूति, ये पर्याय अनुभूति यही है ना। यानी कि क्वेश्चन को समझते हैं कि द्रव्य की अंश रूप में अनुभूति, यानी अंश रूप में अनुभूति का मतलब क्या कि द्रव्य को उन्होंने 3 अंश में डिवाइड किया। कैसे कि द्रव्य अलग किया, गुण अलग किया और पर्याय अलग की। यानी कि अगर आप पर्याय की तरफ से देखेंगे तो पर्याय की अनुभूति तो वो भी द्रव्य के अंश के रूप में अनुभूति है, या फिर द्रव्य के किसी एक पर्टिकुलर गुण की अनुभूति, यानी कि चाहे वो ज्ञान गुण की अनुभूति ही क्यों ना हो। यानी कि अनुभूति से यहाँ पर मतलब है दृष्टि, क्योंकि अनुभूति तो एकमात्र द्रव्य की ही होती है, द्रव्य से अर्थात ध्रुव की ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात आई है कि द्रव्य की अंश रूप में अनुभूति का मतलब है कि पर्याय की अनुभूति, या फिर पर्टिकुलर गुण की अनुभूति, या फिर इन दोनों से भिन्न किसी एक द्रव्य की अनुभूति। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि द्रव्य को इन गुण और पर्याय से भिन्न कर दिया जाए। तो ये पूछा कि क्या ये पर्यायी अनुभूति है कि 100% ये पर्याय की ही अनुभूति है अगर हम द्रव्य की अंश रूप में अनुभूति कर रहे हैं तो। क्योंकि यदि हमने पर्याय की अनुभूति की है, यानी पर्याय की ओर दृष्टि की है, पर्याय को ही अपना कर्ता धर्ता मान लिया है, जबकि इसका मतलब क्या कि जानने वाला तो द्रव्य, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो पर्याय की ओर दृष्टि कर रहा है, यानी कि अपने आप को गौण करके, अपने आप को नीचा रखकर। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि द्रव्य तो मात्र द्रव्य की ही दृष्टि कर सकता है, द्रव्य को ही जान सकता है। और ये सारा कार्य होता कौन है, प्रकट कौन करता है कि वो पर्याय करती है। इस कार्य को करता कौन है कि पर्याय करती है। प्रकटता कौन करता है कि पर्याय व्यक्त करती है इस चीज को। और द्रव्य का इंट्रोडक्शन कौन कराता है, द्रव्य का परिचय कौन कराता है, द्रव्य का परिचय कौन कराता है, बताएंगे कोई। द्रव्य को कौन परिचय में लेके आता है, द्रव्य को पर्याय परिचय में लेके आती है, यानी द्रव्य का इंट्रोडक्शन पर्याय कराती है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि पर्याय जो अनुभूति करती है वो किसका करती है, कि वो द्रव्य का करती है कि पर्याय का करती है, कि वो द्रव्य का करती है। यानी कि पर्याय दृष्टि नहीं होने का, द्रव्य दृष्टि होने का। ठीक है, तो बेसिकली यही बात आई है कि ये पर्याय की अनुभूति है, ये अशुद्ध है। अंश रूप में अनुभूति ही मिथ्या दर्शन है, यानी कि जो पर्याय की तरफ दृष्टि रखता है जीव, वह मिथ्या दृष्टि होता है। यानी पज्जय मूढ़ा सो पर समया, यानी जो पर्याय दृष्टि है वह पर समय है, और पर समय को समय सार जी की भाषा में मिथ्या दृष्टि कहा गया है। और फिर साथ में एक चीज और आती है, क्या कि द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, यानी कि जिसकी दृष्टि अपने द्रव्य की तरफ है, अपने ध्रुव की तरफ है, वो कौन है कि वो सम्यक दृष्टि है। वो कौन है कि वो सम्यक दृष्टि है। समझ में आया। अब बात ये है
कि द्रव्य का अंश होते हुए भी, द्रव्य का अंश होते हुए भी अपन उसको पूर्ण कैसे मानते हैं। यानी कि जो पर्याय है उसको हमने पूर्ण क्यों माना, क्योंकि वो है तो आखिरकार द्रव्य का अंश। क्योंकि वास्तव में इसका आंसर खुद ही दिया उन्होंने कि वास्तव में जो वो पर्याय है वो अपने में ही पूर्ण है। देखो, भले ही हम पर्याय को ये माने कि वो एक अंश रूप में कार्य कर रही है, पर्याय का हिस्सा है, पर्याय द्रव्य का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो पर्याय एक समय की सत्य है या नहीं है, कि एक समय की सत्य है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि उस पर्याय का जो कार्य है वो अपना पूरा कार्य करेगी, पूरा कार्य करेगी, बिल्कुल तन मन धन से सारा कार्य करेगी, सर्वस्व समर्पण करके करेगी। अगर हमारी दृष्टि पर द्रव्यों की तरफ जाती है तो हमारी दृष्टि पर द्रव्य की तरफ जाती है, मतलब पर्याय भी परलक्षी होती है, वो भी तन्मयता के साथ, आधी अधूरी नहीं होती, 100% होती है। 100% डेडिकेशन उसका द्रव्य जैसा जानता है, जैसा जानना चाहता है, जो देखना चाहता है उसकी तरफ ही वो दृष्टि उसकी होती है। पर्याय वैसा ही करती है, वैसा ही अनुसरण करती है। समझ में आया? तो यही बात यहां पर लिखी है कि पर्याय को भी आपको पूर्ण मानना ही पड़ेगा, ना सिर्फ कहना बल्कि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि पर्याय भी एक समय की सत्य है और अपना कार्य वो दिलो जान से कर रही है। क्योंकि पर्याय का काम तो सिर्फ उसको जानना मात्र है, उसमें कुछ करना नहीं है। यहां उसमें का मतलब है द्रव्य में। जहां कहीं कोई बात अटके तो आप प्लीज डिस्कस करिएगा, ओपन सेशन है ना। मैं भी कोई बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी महात्मा नहीं हूं, तो जितना मेरे को समझ में आएगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। नहीं समझ में आएगा तो किसी से विचार विमर्श करके अगली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तक कोई ऐसी बात है जो नहीं समझ में आ रही हो? आगे बढ़ते हैं कि पर्याय का काम तो सिर्फ उसे मतलब द्रव्य को जानना मात्र है, उसमें कुछ करना नहीं है। क्योंकि यदि द्रव्य में कुछ करना बाकी हो, द्रव्य में कुछ भी करना बाकी हो, तो फिर वो द्रव्य अपूर्ण ठहरे, अपूर्ण सिद्ध हो जाएगा। भैया पूर्ण क्यों कहा जाता है? मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण। क्यों? क्योंकि मुझ में पर का कुछ भी नहीं करना, पर का तो छोड़ो, स्वयं का भी कुछ करना बाकी नहीं है। मेरा जो कुछ है अभी के अभी सब कुछ हो ही चुका है, हो ही रहा है। अगर हम सच्ची बात देखें तो समय सार जी की पहली गाथा में वंदितु सव सिद्धे ध्रुवम अचलम अड़ोवमम गदिम पत्ते, वहां साफ साफ बताया गया है कि भैया तू अभी के अभी सिद्ध है। आचार्य भगवंतों ने हमें सिद्ध किया है। क्या किया है? सिद्ध किया है, बना बनाया सिद्ध परमात्मा तू अभी के अभी है ना। क्यों? क्योंकि तू ही क्या है? कृत्य है। कृत्य का मतलब होता है अब कुछ करना बाकी ना रहा। अगर स्वभाव दृष्टि से देखें तो वास्तव में प्रत्येक जीव, चाहे वो निगोद में हो, चाहे एक इंद्रिय में हो, और चाहे संगी पंचेंद्रिय हो, चाहे साधक अवस्था में हो, और चाहे वो स्वयं आतंकवादी की ही क्यों ना आत्मा हो, वो सब अपने आप में क्या है? कृत्य हैं स्वभाव दृष्टि से। क्योंकि स्वभाव में कुछ भी करना बाकी नहीं रहता। हाँ जी, समझ में आया ना? उसमें कुछ भी करना बाकी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर उसमें कुछ भी जरा सा भी अगर उसमें बाकी है तो फिर वो अपूर्ण कहलाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि आत्मा कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है कि आनंद का घन पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है ना। इसी अपेक्षा से बात कही जाती है
कि आत्मा आनंद और ज्ञान का घन पिंड है। समझ में आया? जी हाँ। तो कहें कि कुछ भी बाकी अगर है तो कुछ न कुछ छूटा हुआ है, अपूर्ण है। ठीक है। अब अगर हम थोड़ा सा और गंदा बोलें तो भैया मिथ्या दर्शन ने इस द्रव्य को खूब गालियां दी। गालियां क्या दी? अरे ये मेरा नहीं है, मैं तो अभी इस जो पर्याय मेरी है ना, ये मोहित, ये मैं हूं। अरे ये मनुष्य मैं हूं, मैं मोटा पतला मैं हूं, मैं रोगी, मैं रागी, मैं क्रोधी, मैं मायाचारी, मैं मानी, मैं लोभी। ये सब क्या कहा कि ये द्रव्य को गाली देना है, ये द्रव्य से हाँ। रुष्ट होना है, ये द्रव्य से क्या मतलब करना। स्वयं को हाँ जी, मतलब स्वयं को कसाई मानना। हाँ जी, मतलब स्वयं को कसाई भाव रूप मानना। स्वयं को इस असमान जाति पर्याय रूप ही मानना, वो तो बहुत स्थूल कथन है। अगर हम थोड़ा सा और अंदर चलें तो मैं क्या मानता हूं, अभी तक क्या मानता आया हूं? अरे मैं तो क्रोधी हूं। अब क्रोधी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो गुस्सा दिखाना, आंखों को तरेरना, वो क्रोध नहीं। अंदर जो आत्मा से भी रुष्टपना है, आत्मा से, अपने परमात्मा स्वरूप से जो रुष्टपना है, मैंने कहां पर दिमाग लगाया, कहां पर मेरा उपयोग गया कि इन पर द्रव्यों में उपयोग गया, तो वो मैंने किसकी उपेक्षा करी कि अपने परमात्मा स्वरूप की उपेक्षा करी। अपने मतलब आत्मा में अरुचि का होना। हाँ, अपनी आत्मा में, अपने परमात्मा स्वरूप में अरुचि का होना सबसे बड़ा क्रोध तो वही है। और वही मैंने क्या मान लिया, मैंने खूब स्वाध्याय किया साहब, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, आप मुझे सिखाओगे कि साहब तुम सीखने के बाद भी नहीं जाने कि क्रोध किसे कहते हैं। तुमने स्वाध्याय करने के मार्ग को ही अपना मार्ग मान लिया, माना कि एक लिमिट पर जाकर, कहीं ना कहीं जाकर स्वाध्याय निमित्त बनता है, लेकिन आपने तो 100% कार्य निमित्त को ही अपना साधन मान लिया। भैया वो स्वाध्याय भी किसी कार्य का नहीं, जो जब तक आपकी अनुभूति नहीं होती, वो स्वाध्याय भी कार्यकारी नहीं है। स्वाध्याय वही कार्यकारी कहलाता है कि जब आपकी अनुभूति होती है। समझ में आया ना? हाँ। देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान, उसको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा गया है, लेकिन वो व्यवहार से सम्यक दर्शन तभी है जब निश्चय सम्यक प्रकट हो, जब अपने देव, अपने शास्त्र और अपने गुरु का दर्शन हो। अपने कौन? अपना देव कौन? कि मेरा परमात्म देव जो इस देह देवालय में विराजमान है। समझ में आया? और गुरु कौन? कि सबसे परम गुरु तो मैं स्वयं हूं। परम गुरु तो मैं स्वयं हूं। मेरा भगवान आत्मा मेरा परम गुरु है ना? उसका सच्चा श्रद्धान, वही सच्चे देव शास्त्र गुरु का, सुदेव, सुगुरु और सुशास्त्र का सच्चा श्रद्धान कहलाता है। और इसलिए उनको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा है। निश्चय सम्यक दर्शन तो मात्र एक मेरे ज्ञायक भगवान आत्मा का श्रद्धान, यानी उससे प्रेम करना है। देखो, अपने से प्रेम करेंगे ना, अपने से प्रेम करेंगे तो किसी और से प्रेम करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी से भी प्रेम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर अपने से प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को भगवान माना तो आपने समस्त जीवों को भगवान स्वीकार कर लिया। और सोचो कि अभी हम क्या करते हैं कि हम एक एक जीव को बचाने के लिए अपने प्राण झोंक देते हैं। प्राण झोंकने से मतलब ये कि हम अभक्ष्य नहीं खाते, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम पानी अनछना नहीं पीते, है ना? लेकिन जब हम अपनी दृष्टि करेंगे तो ये सारे भाव जो अभी हम फोर्सफुली कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, बलपूर्वक कर रहे हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हम ये कार्य करें, हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए। लेकिन जब मेरी तरफ मेरी दृष्टि होगी, मैं अपने आप को अपनी श्रद्धा में भी भगवान मानूंगा, ज्ञान में भगवान जानूंगा,
तो प्रत्येक जीव मात्र मुझे भगवान नजर आएगा और ये अहिंसा रूपी कार्य सहज ही होंगे। मेरी प्रवृत्ति में सहज मतलब मेरी कहना चाहिए चारित्र में सहज रूप से ये प्रवृत्ति हो जाएगी, मेरी क्रिया में भी झलकेंगे। समझ में आया? जी हाँ। तो वही बात यहां पर बताई है कि यदि मिथ्या दर्शन भी तेरे को गाली देता है, तुझसे रुष्ट होता है, तब भी तेरे द्रव्य का यानी तेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। समझ में आया? यानी कि कितना ही क्रोधी होले, कितना ही रागी होले, कितना ही मायाचारी होले, कितना ही लोभी होले, 7 व्यसनों में डूब जा, फिर भी इस द्रव्य का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अन्यथा मत ग्रहण करना कि मैं आपको ये मतलब प्रमोट कर रहा हूं कि आप जो है 7 व्यसनों में डूबें, क्योंकि जब आपने अपने आप को भगवान स्वीकार किया तो वो 7 व्यसनों में आप डूबोगे ही नहीं, इस बात की गारंटी है। समझ में आया? इसलिए कहा है क्योंकि द्रव्य का तेरा कुछ नहीं बिगड़ता और इसी अपेक्षा से उसको पूर्ण कहा है। और पूर्ण कहा है नहीं, परमार्थ से ही पूर्ण है, परमार्थ से पूर्ण है, अभी के अभी पूर्ण है, उसका स्वरूप ही त्रिकाली पूर्ण है। क्लियर है? देखो पहले से ही पूर्ण है। हाँ, पहले से ही पूर्ण है, पहले से ही। फिर क्या कहा कि अज्ञान ही अज्ञान से लड़ता है। ये टॉपिक है, इसको एक्सप्लेन कैसे किया कि यदि अपना भी आग्रह होता है, आग्रह माने जिद, अपनी भी जिद होती है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है ना, उसको पूरा मिलाकर अनुभव करना चाहिए, तो पूरे पदार्थ का अनुभव हुआ। पर्याय को मिलाकर पूरा अनुभव करेंगे तो ये अज्ञान, तो ये जो बात है अज्ञान दशा से ये सब विचार शुरू होता है। देखो क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक दर्शन से पूर्वक जो विचार चलते हैं, कौन से विचार चलते हैं कि मैं ज्ञायक, मैं भगवान आत्मा, इन पर द्रव्यों से निराला मैं। अच्छा, एक ये जो भेद विज्ञान होता है, भेद विज्ञान की शुरुआत कहां से होती है? सम्यक दर्शन से होती है या सम्यक दर्शन से पहले की होती है? सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन से होती है ना? यानी कि अज्ञान अवस्था में होती है ना, अज्ञान अवस्था में, दर्शन के पहले होती। हाँ, अज्ञान अवस्था में शुरुआत होती है ना। अब आप ये बताओ कि सम्यक दर्शन कब होता है, ज्ञान दशा में होता है या अज्ञान दशा में होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान दशा में होता है या अज्ञान दशा में होता है? कि सम्यक दर्शन तो अज्ञान दशा में होता है, क्योंकि ज्ञान दशा में तो ऑलरेडी उसको सम्यक दर्शन है। यानी ज्ञान दशा में ज्ञानी को तो ऑलरेडी सम्यक है, उसको सम्यक क्या होगा? अज्ञानी को ही तो सम्यक प्रकट होता है, और जैसे ही सम्यक प्रकट होता है वो अज्ञानी नहीं रहता, फिर कौन बन जाता है? ज्ञानी बन जाता है। इसी को देखो पढ़ते हैं और कंसेप्ट क्लियर होगा। यदि अपना भी आग्रह होता है कि द्रव्य गुण पर्याय वाला जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ है, जो द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ यानी कि पूरा एक पदार्थ लिया उन्होंने, प्रमाण वाला जो पदार्थ है उसको पूरा मिलाकर अनुभव करना चाहिए, तब तो पूरे पदार्थ का अनुभव हुआ। अब यहां पर वही बात आई है जो हमने कल डिस्कस की थी कि जब हम द्रव्य का अनुभव करते हैं, यानी जब पर्याय द्रव्य का अनुभव करती है या द्रव्य का अनुभव करता है, तो क्या उसमें सिर्फ द्रव्य का अनुभव होता है पर्याय रहित वाला? कि नहीं, कि उसमें पर्याय और द्रव्य दोनों ही समाहित हो जाते हैं। द्रव्य के अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंत पर्याय उसमें समाहित हो जाती हैं। समझ में आया कि द्रव्य के अनुभव में ये सारे के सारे
यानी कि उस द्रव्य के सारे अनंत गुण और अनंत गुणों की अनंतानंत पर्याय सब समाहित हो गई, उनका अनुभव हुआ है, उसका अनुभव हुआ है। जब पर्याय अनुभव कर रही है तो उसके अनुभव में, उसके ज्ञान में, अरे ज्ञान गुण भी आ रहा है, दर्शन गुण भी आ रहा है, सुख गुण भी आ रहा है, वीर गुण भी आ रहा है, प्रभुता, विभुता, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, सारी शक्तियां आ रही हैं। चाहे वो शक्तियां पर्याय रूप से पड़ी हों और चाहे वो शक्तियां स्वभाव रूप से हों, सारी शक्तियां, सारे गुण अपनी पर्यायों सहित उस अनुभव में आ रहे हैं। समझ में आया? तो इसलिए कहा कि संपूर्ण द्रव्य उसमें अनुभव में आता है। पर्याय को मिलाकर पूरा अनुभव करेंगे तो अज्ञान दशा से ये सब विचार शुरू होता है। फिर क्या कहा, देखो कितनी मीठी बात कही है कि सद्गुरु के प्रसाद से जो देशना मिली, सद्गुरु के प्रसाद से जो देशना मिली, है। देखो सद्गुरु का प्रसाद, प्रसाद क्या होता है? अनुमतियों में आता है ना, प्रसाद देते हैं भगवान को टच करके, जो आपके पास आता है, चाहे वो मिठाई के रूप में हो, चाहे वो नमकीन के रूप में हो, तो वो प्रसाद बन जाता है। अरे ऐसे सद्गुरु ने हमें प्रसाद बांटा है। प्रसाद क्या कि वो जो सर्वज्ञ से उनके पास प्राप्त हुआ और वो उन्होंने हमें पकड़ाया, ऐसा प्रसाद। तो उनके प्रसाद से यानी उनके आशीर्वाद से जो हमें देशना मिली है, तो उस इसके और इसके वो समझ में, इसके मतलब मेरे समझना है ना, मेरे मतलब सब अपने अपने घटित करना कि मेरे वो समझ में आई तो एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी वो सिद्धांत एकदम स्पष्ट हो गया और इसका उत्साह बढ़ा। देखो हम जिनवाणी सुनते हैं तो अंदर से आह्लाद आता है या नहीं आता है? अब बताना नहीं, अपने अपने अंदर से सोचना। अगर वास्तव में आह्लाद आता है तो हम सही ट्रैक पर हैं, और अगर हम सोचने पर सोचते हैं कि अरे ये क्या बताया है, पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ ऐसा, या कोई डाउटफुलनेस रहती है और उदास उदास मन रहता है, तो समझ जाना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जो मोक्षार्थी होता है, जो आत्मार्थी होता है, उसको तो आगम की बात सुनने पर सहज रूप से अंदर से आह्लाद आता है, आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद मतलब मैं आत्मा के आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आत्मानुभूति के काल में जो अनुभूति का आनंद है उसकी बात नहीं है, लेकिन उससे पहले की जो अनुभूति है। देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, रसगुल्ले के एग्जाम्पल। अब रसगुल्ले के एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का रसगुल्ला फेवरेट होता है। तो रसगुल्ला जब आपके हाथ में आता है, प्लेट में आया या बाउल में आया, और उसकी जो खुशबू है, ठीक है ना, तो वो खुशबू भी हमें आनंदित करती है ना। तो वो जो रसगुल्ले की खुशबू खाने से पहले जो उस रसगुल्ले की खुशबू ने हमें आनंदित किया, तो वो अनुभूति, फिर हमने उस रसगुल्ले को अपने मुंह में रखा, उसे खाया, तो वो अलग प्रकार की अनुभूति। दोनों डिफरेंट डिफरेंट अनुभूति है। एक अनुभव से पहले वाली अनुभूति थी जब तक हमने उस रसगुल्ले का अनुभव नहीं किया था, और फिर उस रसगुल्ले को खाने रूप अनुभूति थी। उस रसगुल्ले को खाने रूप अनुभूति से पहले वाली जो अनुभूति थी उसमें विकल्प थे। कैसे? कि इसकी खुशबू बड़ी प्यारी है, इसमें क्या क्या डला होगा, अरे इसमें शक्कर भी है, अरे इसमें ये सूजी भी है, इसमें बतासे भी हैं, इसमें अंदर शायद ड्राई फ्रूट्स भी लग रहे हैं, मुझे तो इसका रस तो बड़ा ही टेस्टी लग रहा है ना। तो वो जो अंदर विकल्पात्मक अनुभूति है कि लग तो बहुत टेस्टी रहा है, खाने पे आनंद आ जाएगा, तो ऐसे जो विकल्प आ रहे हैं इसमें भी आनंद की अनुभूति है। लेकिन जैसे ही उस रसगुल्ले को मैंने अपनी ज़बान पे रखा तो जो अनुभूति हुई वो निर्विकल्पात्मक अनुभूति हुई। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय सिर्फ और सिर्फ उस पूरे रसगुल्ले का आनंद लिया, उस पूरे रसगुल्ले का आनंद लिया, और वो जो रसगुल्ले का आनंद लिया उसमें फिर ये विकल्प समाप्त हो गए।
कौन कौन से विकल्प समाप्त हो गए कि अरे इसकी खुशबू, इसके ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट अलग, इसमें सूजी डली है कि मैदा डला है, बतासा डला है, अरे सब कुछ एक साथ अनुभव में आ रहा है, सब कुछ एक साथ अनुभव में आ रहा है। यानी उस आनंद का जो अनुभव हो रहा है उस पूरे रसगुल्ले का हो रहा है। समझ में आया? तो ऐसे ही जब मेरा ज्ञान मुझ में स्थिर होता है, उससे पहले वाली जो अनुभूति होती है वो विकल्पात्मक अनुभूति होती है, और वो ज्ञानी को होती ही होती है। और जो विकल्पात्मक अनुभूति है वो अज्ञान दशा में होती है। वो कब होती है? कि वो अज्ञान दशा में होती है। समझ में आया? क्योंकि क्या है कि और उस अज्ञान दशा में जब हम स्वाध्याय करते हैं, हम उपदेश सुनते हैं, ज्ञानी गुरु की वाणी हमारे कान तक पहुंचती है। ज्ञानी गुरुओं की मतलब ज्ञानी गुरु मतलब जो निर्ग्रंथ गुरु हैं, है ना, या जो बड़े विद्वान हैं, उनकी वाणी जो हमारे तक पहुंचा रहे हैं और अंदर से वो आह्लाद आता है, तो क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मानो साक्षात भगवान हमको मिल गए हों। अभी तो जबकि अज्ञान दशा ही है, मिथ्या दर्शन भी है, लेकिन अब ज्ञान ने अपनी राह को बदल लिया है, ज्ञान ने अपना रास्ता बदल लिया है। अभी तक वो पर द्रव्यों और पर भावों में अपनापन कर रहा था, उलझ रहा था। वो जो ज्ञान था वो क्या कर रहा था कि पर द्रव्य और पर भावों में अपनापन कर रहा था। मेरी बेटी में, मेरी पत्नी में, मेरी माँ में, मेरे पिता में, मेरे घर बार में अपनापन कर रहा था। यहाँ तक कि इनके द्वारा, इनके निमित्त से होने वाले क्रोधादि विभाव परिणामों को, विकारी भावों को, राग द्वेष आदि विकारी भावों को अपना मान रहा था, उनका कर्ता मान रहा था। लेकिन अब उसने अपनी राह बदल ली है। बेसिकली यहाँ जो चरित्र चित्रण किया गया है वो सम्यक सन्मुखी मिथ्या दृष्टि का किया गया है। यानी कि सम्यक के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि है, जो अनुभूति के होने का प्रयास में लगा हुआ है ना। तो ऐसे मिथ्या दृष्टि का यहाँ पे चरित्र चित्रण है। लेकिन अब ज्ञान ने अपनी राह बदल ली है, और ये ज्ञान जो है तो अभी अज्ञान। अगर हम उसके कहना चाहिए बेस की बात करेंगे तो अभी एक्चुअल में वो अज्ञान ही कहा जाएगा, क्योंकि अनुभूति हुई नहीं है, सम्यक दर्शन अभी उसे प्रकट हुआ नहीं है, वो उसकी ओर अग्रसर है। तो इसलिए है तो अज्ञान, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ अभी। लेकिन अब इस अज्ञान ने अज्ञान दशा में ही अज्ञानी से, यानी अज्ञान के खिलाफ बिगुल छेड़ दिया है, उसके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। समझ में आया? इसलिए अब ये अज्ञान को हम अज्ञान नहीं कहते, क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। क्योंकि इसने अपने ही विरुद्ध, अपनी उस अज्ञानता के विरुद्ध बिगुल छेड़ दिया है, विद्रोह कर दिया है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं, है ना। क्या कहता है अब ये? इसका स्वर ही बदल गया। अभी तक जो मिथ्या दर्शन और मोह को अपना मान रहा था, अब क्या कहता है? ज्ञानी गुरु के आशीर्वाद के कारण क्या कहने लगा कि ये मिथ्या दर्शन और मोह मेरा कुछ नहीं है। आता है ना समय सार जी की 36-37वीं गाथा में, मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। तो ये मोह आदि मेरे कुछ नहीं है, ये मोह और ये मिथ्या दर्शन मेरा कुछ नहीं लगता, ये अज्ञान मेरा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं तो पूर्ण ज्ञायक हूं।
हाँ, मैं हूं पूर्ण ज्ञायक। अब उसी अज्ञान ने ये स्वर अपना बदल लिया है, यानी कि अब ये अज्ञान अपने आप को ज्ञानी स्वीकार करने लगा है। एक एग्जाम्पल दिया था पहले कि एक शेर का बच्चा था। शेर का बच्चा था तो वो गुम हो गया और भेड़ के झुंड में आके मिल गया। जब वो भेड़ के झुंड में आके मिला तो चूंकि बच्चा था, अब बच्चे की जैसी परवरिश होगी अपने आप को वैसा ही अनुभव करेगा, है ना। तो चूंकि वो भेड़ के झुंड में उसकी परवरिश हुई तो उसने अपने आप को क्या मान लिया कि मैं भेड़ हूं, ऐसा ही मानने लगा। और फिर एक दिन और वैसी ही प्रवृत्ति करने लगा कि मैं भेड़ हूं, तो ऐसी ही प्रवृत्ति करने लगा। उनके साथ ही खेलता था, कूदता था और दबा पुचा सा रहता था, क्योंकि भेड़ के बच्चे कैसे होते हैं, भेड़ कैसी होती है, दबी दबी रहती है, बड़े शांत स्वभाव की मानी जाती है भेड़। तो वैसे वैसे रहता था। एक दिन शेर ने उस भेड़ के झुंड पर आक्रमण कर दिया। तो उसमें वो जो शेर का बच्चा था वो भी अपने आप को भेड़ समझ रहा था, वो भी भागने लगा ना। तो अब क्या हुआ कि उस शेर ने उस शेर के बच्चे को देख लिया, उसे रोककर बोला, अरे तू क्यों भाग रहा है बेवकूफ, मैं तेरे पीछे थोड़ी पड़ा हूं। तो कह रहा है, नहीं आप मेरे को मार डालोगे क्योंकि मैं भेड़ हूं ना, तो आप भेड़ को ही काटोगे और मुझे मार डालोगे। तो समझाता है वो शेर, अरे पगले, तू भेड़ नहीं है, तू तो शेर का बच्चा है। अरे स्वयं शेर है, क्या है, स्वयं शेर है। तो ऐसे ही वो जो अज्ञानी था उसको ज्ञानी गुरु कहते हैं कि बेटा तू तो स्वयं ज्ञान है। और जब ये बात अज्ञानी के समझ में आती है कि हाँ मैं ये ज्ञान हूं, तो वो अज्ञान दशा में ही क्या करता है, अज्ञान दशा में ही उस अज्ञान के खिलाफ बिगुल छेड़ देता है। तो वो भेड़ का बच्चा हालांकि अभी भेड़ के झुंड में ही है, लेकिन फिर भी वो भेड़ झुंड से अलग हो गया, क्योंकि उसके माइंड में, उसके ज्ञान में अब ये बात आ गई कि मैं भेड़ नहीं हूं, मैं भेड़ नहीं हूं, मैं तो ज्ञायक हूं, मैं अज्ञानी नहीं हूं, मैं मोही नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं मानी नहीं हूं, मैं मायाचारी नहीं हूं, मैं लोभी नहीं हूं, मैं तो मात्र ज्ञायक हूं। ये सब होते होंगे, लेकिन ये सब मेरी पर्याय से बाहर हैं, मेरे से बाहर हैं। होते होंगे, पर्याय में होंगे, लेकिन वो पर्याय भी मेरी नहीं है जहां ये होते हैं। मैं तो मात्र एक ज्ञायक हूं, ज्ञायक एक भाव हूं। समझ में आया। तो इस तरह पहले चिंतन में व्यस्त हुआ मतलब क्या कि पहले ये चिंतन चलता है, ये चिंतन लगातार चलता है। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी तरफ अनस्टेबल कनेक्शन दिखा रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई भी हाँ हूँ कर दे अनम्यूट करके। हाँ भैया, हाँ आ रही है आवाज जी। तो पहले ये चिंतन में व्यस्त हुआ, क्या बोला कि इस तरह ये चिंतन में व्यस्त हुआ, नहीं कि ये चिंतन चलता है, लेकिन जो अज्ञानी है और ज्ञानी होने वाला है, ये सिर्फ इस चिंतन तक ही नहीं रुकता, सिर्फ इस चिंतन तक ही नहीं रुकता, इस चिंतन का अभाव करके अपने चैतन्य का अनुभव करता है। किसका? अपने चैतन्य का अनुभव करता है और फिर अचिंतनीय हो जाता है। समझ में आया? यानी वो चिंतन भी, उसका भी अभाव हो जाता है। क्लियर हुई कुछ बात? थोड़ा सा रेस्पॉन्स चाहिए आप लोगों से। देखिए, ये क्लियर हुआ ना सभी को? मंजू दीदी आपको क्लियर हुआ? जी हाँ। हाँ, क्योंकि ये ही बात आई है ना कि अनुभव से पहले, देखिए ये सब है ना, ये दशा, ये हमारी भी दशा है, क्योंकि अभी हमें सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। ये सारी की सारी दशा हमारी है। हमें अपने ऊपर ये घटित करनी है बात कि मैं ज्ञायक हूँ,
मेरा स्वरूप क्या है, ऐसा चिंतन लगातार 24 घंटे चलता रहना चाहिए। ये भेद विज्ञान 24 घंटे चलते रहना चाहिए, चाहे किसी भी दशा में हो। अपनी पूजन में भी आती है ना बात, अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दोस्तुत्वे वा, यानी कि कैसी भी दशा में हो, चाहे पवित्र दशा में हो चाहे अपवित्र दशा में हो, आप किचन में हो, आप बाथरूम में हो, आप बेड पे हो, आप ऑफिस में हो, चाहे टीचिंग के काल में हो, चाहे खुद पढ़ने के काल में हो, किसी भी आप रोड पे चल रहे, फिर भी ये भेद विज्ञान चलता रहना चाहिए कि ये ड्राइविंग करने वाला मैं नहीं, ये खाना बनाने वाला मैं नहीं, ये पढ़ने पढ़ाने वाला मैं नहीं, ये सोने वाला भी मैं नहीं। ये सारी क्रियाएं मुझसे बाहर हैं, ये सारी क्रियाएं मुझसे बाहर हैं। मतलब हर समय, प्रति समय भेद विज्ञान हर चलना क्रिया चाहिए। में हर समय भेद विज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, प्रति समय ये भेद विज्ञान होना चाहिए। क्लियर है बात? जी हाँ। फिर देखो एक पैराग्राफ करते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। इसमें फिर ये प्रश्न कहा कि अनुभूति में पर्याय को शामिल क्यों नहीं करना, यानी अनुभव के काल में हम पर्याय को शामिल क्यों नहीं करें। अब हम बात करें तो ये जो अनुभूति है ये भी तो पर्याय है। क्या है ये भी एक समय की पर्याय है, क्योंकि अनुभूति सदाकाल नहीं रहती। अनुभूति सदाकाल नहीं रहती, ये भी तो पर्याय है ना। तो देखो क्या कहते हैं कि अपन मिथ्या दर्शन आदि की पर्याय को मिलाते हैं। मिलाते हैं मतलब क्या है कि मिलाने का आग्रह करते हैं ना, कि द्रव्य पर्याय रूप पूरा पदार्थ है तो पूरे पदार्थ की अनुभूति होनी चाहिए, है ना। और पूरे पदार्थ की श्रद्धा करनी चाहिए। ठीक है, पहले शुरुआत में तो मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, मिथ्या चारित्र है। अब यही बात कही है कि देखो यदि हम इस मिथ्या दर्शन वाली पर्याय को, है ना, इस मिथ्या दर्शन वाली पर्याय को, इस मिथ्या ज्ञान वाली पर्याय को, इस मिथ्या चारित्र वाली पर्याय को यदि हम अपने में मिलाएं, यानी उस आत्मा में मिलाएं, तो भैया कैसा लगेगा, कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि मीठे दूध में राख मिला दी हो। क्या कर दिया? हाँ, मतलब कितना गंदा हो जाएगा, यानी कि वो अनुभव में आने लायक ही नहीं होगा, वो पीने लायक ही नहीं होगा। समझ में आ गया? जी हाँ। हाँ, तो यही बात कही गई है कि भैया बेसिकली जो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, कि इस मिथ्या दर्शन, पहले तो मिथ्या दर्शन होता क्या है, थोड़ा सा अगर हम इस पर गौर करें तो इसमें एक लाइन बताई है कि द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि द्रव्य तो आज तक अशुद्ध हुआ नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो द्रव्य को अशुद्ध बना दे। 3 काल में स्वयं भगवान भी इसको अशुद्ध नहीं बना सकते। समझ में आया ना? तो द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं है, द्रव्य को अशुद्ध मानना और अशुद्ध जानना ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। समझ में आया ना? वो जो शेर का बच्चा उस भेड़ के झुंड में था, तो क्या वो भेड़ हो गया था? इस कारण से वो कायर था कि वो भेड़ हो गया था? नहीं, वो कायर इस कारण से था क्योंकि उसने अपने आप को भेड़ मान रखा था। क्या उसका शेरपना किसी ने छीन लिया था? उसका सिंहत्व किसी ने छीन लिया था? कि नहीं, किसी ने नहीं छीना था, लेकिन वो अपने सिंहत्व से अनजान था, अपने सिंहपने को पहचान नहीं रहा था। वो मात्र क्या मान रहा था कि मैं भेड़ हूं, लेकिन वो भेड़ हो नहीं गया था। तो मिथ्या दर्शन इसका नाम नहीं है कि हमने द्रव्य में अशुद्धि मिला दी।
मिथ्या दर्शन इसका नाम नहीं है कि हमने द्रव्य को क्रोध वाला बना दिया, क्योंकि क्रोध वाला, राग वाला कभी ये तीन काल में हो नहीं सकता। समझ में आई ना बात? द्रव्य कभी भी क्रोध वाला, राग वाला हो ही नहीं सकता, लेकिन क्रोधी मान लिया है इसलिए मिथ्या दृष्टि है, क्रोधी जान लिया है इसलिए मिथ्या ज्ञानी है। यानी जो सारा खेल है वो कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ मानने में है, सिर्फ और सिर्फ जानने में है। कहां पर है? श्रद्धान और ज्ञान में। हाँ, श्रद्धान मतलब मानना और जानना, सिर्फ और सिर्फ मानने में और जानने में है सारा खेल। देखो यहाँ पर एक बात लिखी है मैंने अपनी दीवार पर कि हमारा जो आज का परिणाम है ना, वो आने वाले भव का सूचक है। भव का मतलब सूचक कैसे? कि हमारे परिणाम अच्छे होंगे तो हमें हो सकता है सुगति मिल जाए। सुगति से मेरा मतलब है मनुष्य गति या फिर देव गति, है ना, अगर हमारे परिणाम अच्छे होंगे। लेकिन हमारा अभिप्राय ये तय करता है कि हम इस भव सागर से तैरेंगे या नहीं। ये परिणाम तय नहीं करते। कौन तय करता है कि ये भव सागर खत्म होगा या नहीं? ये हमारा अभिप्राय तय करता है। और परिणाम तो सिर्फ भव सागर का कारण है, क्योंकि परिणाम अच्छे बुरे होना यानी कि, और वैसे भी परिणामों में कभी भी स्थिरता नहीं होती। कोई दो समय में परिणाम एक जैसे नहीं हो सकते, एक ही नहीं हो सकते। एक जैसे लग सकते हैं लेकिन एक ही परिणाम एक समय हो, वही परिणाम दूसरे समय हो, ऐसा संभव ही नहीं है। परिणाम प्रति समय तो आपस हो जाएगा भैया। हाँ, एक ही हो तो फिर वो अलग ही हो जाए ना, वो एक ही हो जाए। प्रति समय परिणाम एक जैसे परिणाम लगेंगे तो फिर वो आभास हो जाएगा ना। हाँ, फिर तो वो आभास हो गया ना। सुखाभास हमें महसूस होता है। जैसे किसी को हमें ये लगता है कि यार उसके पास बहुत दौलत है या शोहरत है या उसका परिवार कितना सुखी समृद्ध है ना, सब उसकी हेल्प करते हैं, तो हमें ये आभास होता है कि यार मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सुखाभास है उसका। जो ऐसा माने ना वो सुखाभास है, जो ऐसा माने कि वो सुखाभास है, क्योंकि वो कभी भी नष्ट हो सकता है, कभी भी नष्ट हो सकता है। समझ में आया? तो द्रव्य को अशुद्ध बनाना ये मिथ्या दर्शन नहीं है, बल्कि द्रव्य को अशुद्ध मानना ये मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान है। लेकिन यहां भी आप अपेक्षा समझें कि ये मानना भी श्रद्धान में होता है, ज्ञान में होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि मैं इस पर्यायकृत या पर्यायगत अशुद्धता का अभाव कर सकूं। अभाव कर सकूं ये मान्यता में नहीं होता, लेकिन अभाव हो जाता है। समय सार जी की 73 नंबर गाथा में कल हिमांशु भैया ने भी ये गाथा बोली थी। उन्होंने प्राकृत में बोली थी, मैं हिंदी में बोलता हूं कि मैं एक हूं, मैं ज्ञान दर्शन शुद्ध निर्मम। क्या बोला था? मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। ये बोला था ना, मैं एक हूं, मैं शुद्ध निर्मम, ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। फिर एक जो लास्ट लाइन है वो बहुत देखने वाली है कि स्थित लीन निज में ही रहूं और आश्रवों का क्षय करूं। अब यहां पे जो बात आई है ना कि आश्रवों का क्षय करूं, तो वो क्षय करूं का मतलब ये नहीं कि मैं क्षय करने की तरफ दृष्टि करता हूं। वो क्षय हो जाते हैं। कब? जब मैं अपने में स्थिर होता हूं। समझ में आई ना बात? कि जब मैं अपने में स्थिर होता हूं तो वो आश्रव क्षय हो जाते हैं, क्योंकि मेरा स्वभाव तो मात्र शुद्ध यानी एक रूप है। एक हूं, अखंड हूं। एक का मतलब अखंड हूं। ये द्रव्य गुण पर्याय ये तीन भेद नहीं है, एकमात्र हूं। ठीक है? शुद्ध हूं, निर्मम हूं। निर्मम का मतलब वो क्रूर वाला निर्मम नहीं। निर्मम का मतलब ये ममत्व बुद्धि वाला, कि मैं किसी भी पर द्रव्य से ममत्व नहीं रखता।
है ना, हम्म ऐसा हूं।